हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा मैथ सॉल्यूशंस के अंदर हीरोन्स फार्मूला एक्सरसाइज 14.1 क्लास 9th की है। तो बच्चों, लास्ट वीडियो हम लोगों ने सर्कल्स चैप्टर कंप्लीट किया है, आप लास्ट वीडियोस में जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर आर डी शर्मा से, हीरोन्स फार्मूला। तो बच्चों, हीरोन्स फार्मूला को करने से पहले हम लोग को हीरोन्स फार्मूला का पता होना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, के अंदर ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने में, मान लीजिए कोई एक ट्राइंगल है और खास कर जो स्केलिंग ट्राइंगल होते हैं जिसकी तीनों साइड उसमें काम आता है, ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए कि स्केलिंग ट्राइंगल है जिसमें ट्राइंगल हो, उसकी 3 साइड्स या दे रखी हैं, तो उसका हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, चाहे वो कैसा भी ट्राइंगल हो, बस हमें 3 साइड उनकी पता होनी चाहिए। तो हीरोन्स फार्मूले के अंदर जो हमने देखना, जो फार्मूला इसने दिया था हमको, तो वो था सबसे पहले हमें इस साइड्स का सेमी पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर हमको पता है a + b + c होता है, तो हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है, यानी कि a + b + c को हम हाफ कर देंगे। तो सेमी का मतलब होता है हाफ। तो हमें क्या फाइंड करना है, सेमी पेरीमीटर वैल्यू हमको निकालनी है। तो मान लीजिए इसको डिवाइड करके हमारी वैल्यू s आ जाती है, तो तब उस केस के अंदर हम लोग एरिया इस ट्राइंगल का फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों, इसका जो एरिया है वो है रूट के अंदर आएगा, s आएगा, पहले मल्टीप्लाई होगा s - a के साथ, फिर सेमी पेरीमीटर को हम b साइड में से माइनस करेंगे और फिर सेमी पेरीमीटर को हम माइनस करेंगे c साइड से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करके और बाद में हम इसका रूट निकाल लेंगे, तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमें बस ये फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला जो है हमको अच्छी तरह से याद करना है। अगर ये हमें याद है तो हमारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर रिस्पेक्टिवली 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर एंड 200। तो मान लीजिए कि ये ट्राइंगल है हमारे पास, इसमें 150 सेंटीमीटर ये है, 120 सेंटीमीटर इज दिस साइड एंड 200 सेंटीमीटर इज दिस साइड, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए, जैसे मैंने बताया अभी आपको, सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर हमको इसका सेमी पेरीमीटर निकालना है, यानी कि s = a + b + c/2। तो 150 + 120 + 200 / 2, ठीक है बच्चों। इस पूरे को हम प्लस कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा 470 मिल जाएगा। 470 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 235 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एस की वैल्यू आ गई हमारी। अब हमको एरिया फाइंड करना है। इसमें एरिया फाइंड करने के लिए हमको वही फॉर्मूला लगाना है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अभी, s - a, s - b, s - c। तो ये था हमारा बच्चों 235। 235 में से हम लोग पहली साइड माइनस करेंगे 150, फिर हम 235 में से सेकंड साइड माइनस कर देंगे 120 और फिर 235 में से थर्ड साइड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 200, ठीक है बच्चों। इन सबको हमें फाइंड करना है, माइनस करना पड़ेगा। 235 इंटू यहाँ पे हमारा आ जाएगा 85 इंटू 115 इंटू 35, ठीक है बच्चों। इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे या इन सब का हम लोग फैक्टर्स निकाल के और पेयरिंग करके बाहर इसको निकालेंगे। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें पूरे को तो हमें मिल जाएगा 80399,375। बच्चों मल्टीप्लाई आप कर ही लेंगे, तो इसे मैंने डायरेक्ट इसके अंदर लिख के और इसका रूट करके आपको दिखा देता हूँ। इसका हम रूट निकालेंगे तो विल गेट 8966.56 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8966.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों आपको रूट निकालना आना चाहिए, खासकर रूट की जो डिवीजन मेथड है उससे हम इसलिए जो है एरियाज का निकाल पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 9 सेंटीमीटर, 12 एंड 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों इन द सेम वे जैसे हम लोगों ने ऊपर अभी करा है, तो वैसे ही हमको ट्राइंगल यहाँ मिला है, सिर्फ यहाँ पे साइड्स चेंज है।
9 सेंटीमीटर, 12 एंड 15 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन में करना है वही है, पहले हमको सेमी पेरीमीटर निकालना है। एस इज इक्वल टू 9 + 12 + 15 अपॉन 2 कर देंगे, ठीक है। तो इसको जब हम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ये 36 आ जाएगा। 36 अपॉन 2 कर देंगे तो हमें सेमी पेरीमीटर आ गया हमारा 18 सेंटीमीटर। अब एरिया फाइंड करना है। एरिया का वही फॉर्मूला जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। फॉर्मूला याद रखना है और एक वर्किंग आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। 18 - 9, 18 - 12, 18 - 15। 18 आ गया, 18 - 9 9 बचा, 18 - 12 6 आया और 18 - 15 3 आ गया, ठीक है बच्चों। तो इसका बच्चों देखो वैसे रूट निकालना काफ़ी इजी है। ऊपर वाला तो खैर डेसिमल्स के अंदर आया था, यहाँ पे आप करना चाहे तो देखिए जैसे 18 है यहाँ पे, तो 2 × 9 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 9 है तो उसके साथ पेयरिंग हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए ये 6 को हम 2 × 3 से कर रख लेते हैं और ये 3 ये वाला मैं ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए इसका रूट जो है बड़ी इजीली हम लोग फाइंड कर पाएंगे। जैसे 2 2 है तो उसका एक 2 बाहर आ गया, 2 9 है तो उसका एक 9 बाहर आ गया, 2 3 है तो ये आ गया। तो इस हिसाब से ये पूरा परफेक्ट रूट इसका निकल आएगा। 2 9 = 18, 18 3 = 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया बच्चों हमारा। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। थर्ड देखते हैं। थर्ड में फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, 2 साइड्स ऑफ विच आर 18 and 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसके अंदर क्या है कि ट्राइंगल के पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है, पेरीमीटर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी एक साइड 18 सेंटीमीटर है, सेकंड साइड 10 सेंटीमीटर, थर्ड साइड उन्होंने दी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि ए और बी दे देखा है हमको, सी हमको भी नहीं पता है। तो बच्चों सी हम इजीली फाइंड कर पाएंगे, कैसे? क्योंकि पेरीमीटर जो होता है वो कैसे निकालते हैं, ए + बी + सी से। पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन 42, तो पी की जगह पे हम 42 रख लेंगे। ए मान लीजिए 18 है और बी 10 है, तो हम सी इजीली निकाल पाएंगे। तो 42 = ये कितना हो गया भाई 28 + सी, तो सी मिल जाएगा 42 - 28 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो उसका मतलब सी हमें पता चल गया 14 सेंटीमीटर है, ठीक। अब यहीं पे कर लेते हैं बच्चों। इसके बाद सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो कैसे, या तो सीधा 42/2 भी कर सकते हैं, क्योंकि वही a + b + c/2 है जो कि 42 के बराबर था। इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको सेमी पेरीमीटर मिल गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब फिर हमको अब इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता ही है, a = वही s - a, s - b, s - c। तो अगेन आ जाएगा हमारा एरिया = 21 21 - 18, 21 - 10 एंड 21 - 14। तो क्या निकल के आएगा हमारे पास 21 आएगा, 3 आएगा, इसको माइनस करेंगे 11 आएगा, और 21 को 14 में से माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 7, ठीक है बच्चों। इसको हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, या 7 और 3, जैसे देखिए यहाँ से हम 7 और 3 निकाल सकते हैं। 3 × 11 × 7, तो एक पेयर तो 3 बाहर आ गया, 2 7 का एक 7 बाहर आ गया, और साथ में √11 एज इट इज़ रहेगा, तो हो गया 21√11, ठीक है। 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ऐसे फाइंड करना है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC, AB = 15 सेंटीमीटर एंड BC = 13 सेंटीमीटर and AC = 14 centimeter. Find the area of triangle ABC and hence its altitude on AC. ठीक है, तो बच्चों इसको हम पहले समझ लेते हैं कैसे दिया, क्योंकि इसमें ऑल्टीट्यूड भी ऑन AC जो है वो भी फाइंड करना है हमको। तो मान लीजिए हमारे पास ABC है यहाँ पे एक ट्राइंगल,
कुछ ऐसे बना लेते हैं इसको। ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो ए बी कितना है हमारा 15 सेंटीमीटर, बी सी है 13 एंड ए सी है 14। ठीक है, और इसका एक ऑल्टीट्यूड निकालना है एंड हैंस इट्स ऑल्टीट्यूड ऑन ए सी। तो यानी ए सी के ऊपर एक हमको ऑल्टीट्यूड, इसकी भी हाइट निकालनी है। ठीक है, इसको हम ई रख लें। तो ये ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री पे बेस से 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसको कहते हैं हम ऑल्टीट्यूड या हाइट। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसको, हम देखते हैं। इसका हम बच्चों पूरा एरिया तो निकाल पाएंगे इजीली, क्योंकि हमको ऑल 3 साइड्स आर ऑलरेडी वी नो। इसका एरिया निकाल के फिर हम लोग आगे भी देखते करेंगे। सॉल्यूशन के अंदर सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो हमको 15 + 13 + 14 अपॉन 2 करना पड़ेगा। 7 and 5 12 हो गया बच्चों, 42/2। तो इसका जो सेमी पेरीमीटर है कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका हम लोग एरिया देख लें जरा। हीरोन्स फॉर्मूले से ही फाइंड करना है। तो 21 हो गया, 21 - 15, 21 - 13 एंड 21 - 14। तो एरिया कितना हो गया, क्या आएगा, 21 आ गया। 21 - 15 कितना हो गया, 6 हो गया। 21 - 13 कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया। एंड 21 - 14 7 हो गया। ठीक है, अब इसमें से आप देख सकते हैं, चाहे तो आप इसमें से 3 और 7 इसको स्प्लिट कर लीजिए 21 को, और 6 को भी आप 3 × 2 कर लीजिए, और 8 को आप फिर वही 2 × 2 × 2 8 हो गया, और एक 7 आ गया। ठीक है, 21 का 3 7 हो गया, 6 का 3 × 2 स्प्लिट कर दिए, 8 के 3 2 आ गए यहाँ पर, 7 का 7। तो देखते हैं इसमें से 3 तो बच्चों एक आ गया बाहर, फ्री हो गया। 7 भी फ्री हो गया, ये 2 भी फ्री हो गया, और ये 2 भी फ्री हो गया। तो इसमें सारे जो है वो ईजिली सब निकल आए हैं। तो बच्चों कितना हो गया, 21 × 4 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। तो बच्चों इस पूरे ट्रायंगल का एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन हमको भी ये हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालने के लिए हमको ट्रायंगल का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जिसके अंदर हाइट दी होती है। उस ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तरीका भी एरिया फाइंड करने का, अगर ट्रायंगल की हाइट दे रखी है तो हमारे इस केस में क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या है बच्चों, जो ऑल्टीट्यूड जिस पे गिर रहा है वही बेस है 14, इंटू हाइट हमने हमारी ये हमको निकालनी है अभी, ये एच ले सकते हैं, और एरिया हमने अभी निकाला है 84। ठीक है, तो हमको अगर ये बी ई निकालना है, ये 2 से कट जाएगा, 7 हो गया। 84 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 7 नीचे आ जाएगा, तो 7 1 जा 7 2 जा, तो 12 सेंटीमीटर इसका। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑन ए सी इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि बी कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो रहा होगा ये। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्वेश्चन है बच्चों, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल फील्ड इज 540 मीटर। तो पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, 540 मीटर है, एंड इट साइड्स आर इन द रेशियो 25 17 एंड 12। और इसकी जो साइड्स हैं उनके रेशियो दे रखे हैं 25 17:12। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो उस केस में हमको इसका एरिया निकालना है। तो बच्चों रेशियो के अंदर जो 25 17 एंड 12 दे रखा है, तो उसको हम क्या मान लेंगे कि लेट ए इज इक्वल टू 25x मान लेते हैं, बी को मान लेते हैं 17x, और सी को मान लेते हैं 12x। इस तरीके से हमारा ये ट्राइंगल हो गया। एक हो गया 25x, एक हो गया 17x, एक हो गया 12x। तो अब इसका हमको ऑलरेडी पेरीमीटर पता है, तो इसका सेमी पेरीमीटर इसको कैसे हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको पेरीमीटर को इज इक्वल टू रख लेते हैं a + b + c से, क्योंकि बच्चों हमको एक्चुअल जो यहाँ पे साइड्स हैं वो पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 540, p की जगह पर, a की जगह पर रखेंगे 25x + b की जगह पे 17x + c की जगह पे 12x। ठीक है, इन सबको प्लस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 54। तो x इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाई 54, तो कितना आ गया बच्चों 10 आ गया। तो
तो 10 की x की वैल्यू 10 आ गई, तो इस हिसाब से साइड्स कितनी हो गई, देयरफॉर a जो हो गया वो हो गया 25 इंटू एक्स यानी 25 इंटू 10, 250 का ये हो गया मीटर्स, और b हो गया 17x है तो 17 इंटू 10 हो गया हमारा 170 मीटर्स, और c हो गया हमारा 12 इंटू 10 120 मीटर्स। अब हमको यहाँ पे सबकी साइड्स मिल गई, हम इजीली फाइंड कर पाएंगे इसका एरिया। तो एरिया निकालने के लिए अगेन पहले सेमी पेरीमीटर देख लेते हैं। तो सेमी पेरीमीटर में एस इज इक्वल टू 540/2 ही कर लेते हैं। तो व्हाट वी विल गेट 270 मीटर्स। अब एरिया रख लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। 270 हो गया, 270 माइनस पहले वाला कितना है हमारा 250, फिर 270 माइनस 170 एंड अगेन 270 माइनस 120, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो a इज इक्वल टू, फिर देखते हैं 270 हो गया इंटू 20 इंटू 100 इंटू 50, तो ये आ गया हमारे पास, ये बच्चों ये आ गया 150, 100 एंड 20। तो इस सबका जब रूट निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है, तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा इसका। इसको हम पेयरिंग करके निकालेंगे तो विल गेट 9000 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा 9000 मीटर स्क्वायर। पेयरिंग करके आप इसको बाहर निकाल लीजिएगा और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 6th वाला। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 300 मीटर्स। तो पेरीमीटर दिया हुआ कितना है, पेरीमीटर इज 300 मीटर्स। इफ इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 3:5:7 फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो लेट a इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं 3x मान लेते हैं, b इज इक्वल टू 5x एंड c इज इक्वल टू 7x मान लेते हैं। तो पहले पेरीमीटर, क्योंकि एक ही हमको साइड्स क्लियर नहीं पता है, तो a प्लस बी प्लस सी रख के जैसे हमने ऊपर किया बच्चों, इन द सेम वे वी हैव टू डू हियर 3x प्लस 5x प्लस 7x। what we will get 30 is equal to 8 plus 7 15x, therefore the value of x will be 30 divided by 15, we will get 2। तो x की वैल्यू बच्चों 2 आ गई। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर हो गया, ये मीटर से बच्चों मीटर्स में दिया है, और b है हमारा 5 इंटू 2 10 मीटर्स हो गया, एंड c इज 17 इंटू 2 14 मीटर। तो हमारे पास आ गया 6 10 एंड 14 मीटर आ गया। तो बच्चों हमने गलती कर दी, यहाँ पे 300 मीटर्स है, तो ये 300 से कर लेते हैं, और फिर हमको यहाँ पे 20 मिलेगा। तो 20 मिलेगा तो एक एक ज़ीरो सब जगह पे हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हो गया बच्चों 60 मीटर, ये हो गया 100 मीटर, और ये हो गया 140 मीटर्स। ओके, तो इसको थोड़ा सा किनारे कर देते हैं, एस निकाल लेते हैं। एस कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 2 150 मीटर्स। एरिया निकालना है तो क्या करना है, वही एस माइनस ए यानी 150 150 माइनस 60 150 माइनस 100 एंड 150 माइनस 140। तो क्या क्या आ गया हमारे पास, इसे खोलेंगे तो 150 90 50 एंड 10। ये 90 है बच्चों। एक बार और मैं क्लियर लिख देता हूँ यहाँ पे 150 इंटू 90 इंटू 50 इंटू 10। ठीक है, इन सब का रूट निकाल सकते हैं हम चाहे तो। तो ये बच्चों हम 15 हो गया यहाँ पर, इसको हम कर सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 10 हो गया ये। ठीक है, इसको 3 स्प्लिट कर दिया, और 90 के जगह पे फिर हम 10 इंटू 9 रख लेते हैं, और 50 का फिर हम 5 इंटू 10 कर लेते हैं, और फिर इसको दोबारा हम 2 इंटू 5 कर लेते हैं। तो देखिए
हमारे पास 2 10 है, इसमें से एक 10 बाहर आ गया, 2 5 में से एक 5 आ गया, और फिर बच्चों देखिए यहाँ पे 2 5 10 है और एक ये 10 है, तो एक 10 भी आ जाएगा बाहर, और फिर बचेगा अंदर ये 9 का रूट 3 हो जाएगा बाहर, बस एक रूट 3 बचेगा यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा 10 5 50, 500 और 1500 हो गया, 1500 ये आ गया, और रूट 3 मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लोग ध्यान से करना है बच्चों, इसमें वर्किंग की बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो सकता है। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 240 डेसीमीटर। तो बच्चों पेरीमीटर है ट्रायंगुलर फील्ड का, पेरीमीटर इज गिवन 240 डेसीमीटर्स। इफ टू ऑफ इट्स साइड्स आर 78 एंड 50 डेसीमीटर, फाइंड द लेंथ of the perpendicular on the sides of length 50 decimeter from its opposite vertex। तो हम जैसे एक ट्राइंगल आपको थोड़ा ड्रॉ करके यहाँ पे आइडिया दे देते हैं। ये मान लीजिए हमारा ABC है, जिसमें इसको आप 78 डेसीमीटर मान लीजिए और इसको हम 50 डेसीमीटर मान लेते हैं BC को, ठीक है। और इसके ऊपर वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द साइड ऑफ लेंथ 50 डेसीमीटर, जो 50 डेसीमीटर नीचे बना लीजिएगा, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर आ रहा है इसकी अपोजिट वर्टेक्स से इस पे 90 डिग्री, ठीक है। तो हमको ये फाइंड करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द साइड्स ऑफ, ये हमें फाइंड करना है AE, ठीक है। तो इसको करने से पहले हम इसकी थर्ड साइड देख लेते हैं, क्योंकि पहले हमें पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर एरिया की हेल्प से हमें इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी। तो फटाफट करते हैं। P इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C होता है। P यानी कि 240 इज इक्वल टू 78 प्लस 50 प्लस C। तो 240 इज इक्वल टू हो गया हमारा 128 प्लस C, तो हमारा ये हो गया कितना 240 माइनस 128 इज इक्वल टू C। तो बच्चों हो जाएगा हमारा 2 1 एंड 1 112 डेसीमीटर हो जाएगा हमारा। ये वाली साइड बच्चों 112 डेसीमीटर हमने निकाल ली है। अब एरिया फाइंड करते हैं। S तो हमें पता ही है, S निकाल लेते हैं, कितना होगा 250/2, पेरीमीटर का हाफ हो गया, इट बिकम्स 120 डेसीमीटर। देन देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता ही है आपको, तो फिर रख लेंगे यहाँ पे 120 माइनस 78, 120 माइनस 50 एंड 120 माइनस 112, ये हो गया पूरा। फिर लेके आते हैं 120, जो 120 में से 78 होंगे तो हमारे पास बचेंगे 42, और 120 में से 50 होंगे तो 70 होंगे, और इसमें से होंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 120 में से इसकी फिर पेयरिंग करनी हो तो फिर दोबारा हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये 12 इंटू 10 ले लेते हैं, इसको 7 इंटू 10 ले लेंगे, एक 7 इसमें से निकल आएगा हमको, तो 2 6 12 और 10, ये तो बच्चों हो गया हमारा, इतना हो गया। इसे हम करते हैं 6 इंटू 7, 48 को हमने 6 और 7 में स्प्लिट कर दिया, और 70 को 7 इंटू 10 में स्प्लिट कर देंगे, और 8 को आप चाहे 8 ही रहने दीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने इसको स्प्लिट कर दिया। अब हम लोग पेयरिंग कर लेते हैं इसकी। बच्चों देखिए सबसे पहले तो देखिए 2 एंड 2 8 जैसे कितना होता है 16 हो गया, तो 16 का रूट 4 बाहर आ जाएगा, 2 6 हैं, इसका एक 6 बाहर आ जाएगा, 2 10 है, उसका एक 10 बाहर आ जाएगा, और 2 7 में एक 7 बाहर आ जाएगा। तो एरिया अगर हम देखेंगे इसको तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 7, तो ये हो गया हमारा 240 इंटू 7, 1680 डेसीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। तो पूरे का आंसर आ गया। अब हमको सिर्फ ये हाइट निकालनी है AE, ठीक है। इसके लिए फिर हम इसका कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला। तो एरिया की जगह पे हम लोग 1680 रख लेंगे, 1/2 इंटू बेस कितना है 50 पे आ रहा है ना बच्चों यहाँ पे ये।
और इनटू एच हमने निकालना है। तो 2 से कैंसिल कर देंगे, विल गेट 25 ईयर। ठीक है, अब हमारा बचेगा 1680, 25 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे आ जाएगा तो एच की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो 1680 को अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट 67.2 डेसीमीटर्स। ध्यान से डिवाइड करिएगा तो हाइट आ जाएगी इसकी, ए की हाइट आ जाएगी 67.2 डेसीमीटर। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 420 मीटर्स एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 6:7:8। तो बच्चों ये ट्रायंगुलर फील्ड है, 420 मीटर की उसकी पूरी पेरीमीटर दे रखा है और उसका साइड जो रेशियोज में दिया हुआ 6:7:8। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड, और हमको एरिया निकालना है ट्रायंगुलर फील्ड का। अब इसे कर लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू 6x मीटर्स and b इज इक्वल टू 7x मीटर एंड c इज इक्वल टू 8x मीटर्स। ठीक है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 420 इज इक्वल टू 6x प्लस 7x प्लस 8x। तो 420 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 21x। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 20। ठीक है, तो देयरफॉर इस हिसाब से बच्चों यहाँ पे a कितना हो गया हमारा 6x का मतलब 6 × 20 हो गया हमारा 120। b हो गया हमारा 7x 7 × 20 140 मीटर्स एंड c इज इक्वल टू 8x 8 × 20 इज इक्वल टू 160 मीटर्स। ठीक है, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं क्योंकि हमें इसका पूरा एरिया फाइंड करना है। तो सेमी पेरीमीटर के लिए हम लोग पेरीमीटर को डिवाइड कर देंगे 2 से, हमको 210 मीटर्स आ जाएगा। सो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 210 माइनस 120, 210 माइनस 140 एंड 210 माइनस 160। ठीक है, तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो क्या क्या आएगा हमको, 210 इंटू 210 में से 120 का 90 बचा और 210 में से 140 का तो 70 एंड 50। ठीक है, तो बच्चों 70 यहाँ पे ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम 210 को हम कर देते हैं 3 × 70 में स्प्लिट। ठीक है, 90 का हम लोग 3 × 3 कर लेते हैं और एक 10 आ जाएगा, 3 3 9 10 से 90 हो गया। 70 का 70 रहने दीजिए क्योंकि इससे पेयरिंग से बाहर आ जाएगा ये, और 50 की जगह पे आप सीधा 10 × 5 यूज़ कर दो। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 2 70 का एक 70 बाहर आ गया, 2 3 का एक 3 आ गया और फिर 2 10 का एक 10 आ गया और बीच में क्या बचा हमारा 3 और 5 तो 15। तो ये पूरा हो गया हमारा 20 70 से 21 2100√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमारा ये आंसर आ जाएगा। 9th वाला देखते हैं, ये भी इजी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन अ ट्रायंगुलर फील्ड ऑफ साइड्स 50 65 एंड 65 मीटर एट द रेट ऑफ 7 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको ट्रायंगुलर फील्ड की साइड्स दे रखी हैं और इस पर घास जो उगाने के लिए ले करने के लिए वहाँ पर उसका रेट जो है 1 मीटर स्क्वायर के एरिया का 7 रुपीज़ है। तो हमको पूरे ट्रायंगुलर फील्ड का पे कितनी कॉस्ट लगेगी घास को लगाने के लिए, तो वो हमें चेक करनी है यहाँ पर। तो पहले हम तो एरिया देख लेते हैं कि एरिया है कितना। तो फॉर एरिया वी शुड नो दी सेमी पेरीमीटर फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो 65 प्लस 65 प्लस 50 अपॉन 2 तो आ जाएगा बच्चों हमारा 150 अपॉन 2, वी विल गेट 90 मीटर्स। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा, ऐसा हमारा आ गया। तो एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला वही लगाएंगे जो आपको मैं शुरू में ही बता चुका हूँ, यही फॉर्मूला लगेगा सब में हीरोन्स का। तो कितना आ गया बच्चों, ये 90 आ गया। 90 माइनस पहला 65, फिर 90 माइनस 65 और फिर थर्ड साइड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 90 माइनस 50। तो देन व्हाट वी विल गेट
विल गेट 90 एंड 25 इंटू 25 इंटू 40, ठीक है। 90 को स्प्लिट कर देते हैं 9 इंटू 10 से, 25 हमारे पास 2 है ही, और यहाँ पे बच रहा है हमारे पास 40 बच रहा है बच्चों। तो 40 को हम लोग क्या करेंगे, एक 10 और 4 कर देते हैं इसका। तो इसको करने का फ़ायदा क्या होगा बच्चों, 9 का रूट तो 3 हो गया, और इनका भी 10 एक बाहर आ गया, 25 2 है तो एक 25 आ गया, और 4 का रूट 2 हो गया। तो 3 10 है 30, 32 है 60, 60 इंटू 25 150, यानी 1500 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया बच्चों इसका, ठीक है। अभी आंसर नहीं बच्चों में निकालना भी इसका, वो कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर के ₹7 है, ठीक है। तो हमको ये तो हो गया हमारा यहाँ पर। Therefore, if cost of 1 meter square of laying grass is equal to ₹7 है, तो देन कॉस्ट ऑफ जो हमारा 1500 मीटर स्क्वायर निकला है, इसकी कितनी कॉस्ट होगी लेइंग ग्रास, 1500 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस विल बिकम 10,500 रुपीज़, ठीक है बच्चों। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,500 रुपीज़। तो इस तरह से हम लोग ये 9 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक करेंगे 9 तक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 10 से लेके आएंगे, 10 से स्टार्ट करेंगे बेस्ड ऑन लॉट्स। और तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको ध्यान से देख लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियोस जो हैं आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।